हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2005 का क्वेश्चन ऑन बाइनरी ट्री। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। इन अ बाइनरी ट्री, फॉर एवरी नोड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इज एटमोस्ट 2। ओके, एक ही हमें कंडीशन दी हुई है बाइनरी ट्री के ऊपर कि कंडीशन क्या दी है, कोई भी अगर एक पर्टिकुलर नोड होगी तो उसका जो डिफरेंस होगा बिटवीन द नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज एटमोस्ट 2। तो इसके जो लेफ्ट में जो ट्रीज होंगी, लेफ्ट में जो नोड्स होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे दो नोड है एंड इसके लेफ्ट राइट में एक नोड है, तो इनका डिफरेंस इस नोड के लिए इसकी लेफ्ट लेफ्ट नोड्स कितनी होंगी, लेफ्ट में नोड्स कितनी है, एक और दो, एंड राइट में कितनी है, एक। टू, इनका डिफरेंस निकालेंगे, 2 - 1, ये एटमोस्ट 2 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है तो ये सही है। अभी एटमोस्ट 2 का मतलब है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार और आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ द हाइट ऑफ द ट्री इज h ग्रेटर देन 0, हाइट ऑफ द ट्री h दी है और वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब h की वैल्यू कम से कम मिनिमम 1 तो होनी चाहिए। ठीक है, देन द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री इज, ऑप्शन जो हमें दिए हुए हैं 2h की पावर्स में दिए, h की टर्म्स में दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ बाइनरी ट्री होता क्या है। बाइनरी ट्री ऐसे वो ट्री होता है जिसके एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन का मतलब है 0, या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो। फॉर एग्जाम्पल एक ये बाइनरी ट्री बना आपको दिखाता हूँ। एक ये रूट नोड है, ये हमारी, इसके 2 चिल्ड्रन है। फॉर एग्जाम्पल इसके भी 2 हैं एंड इसका 1 है। ठीक है, तो ये इसे हम बाइनरी ट्री कह सकते हैं क्योंकि हर एक नोड का ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाइल्ड हो सकते हैं। इस नोड का देखोगे 0 भी हो सकता है, इस नोड का देखोगे 1 भी हो सकता है। तो इट कैन बी 0, 1 और 2। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहते हैं, गिवन था लेफ्ट नोड्स माइनस राइट नोड्स, इट कैन बी 0 और 1 और 2। ठीक है, अब हम, और h की वैल्यू मिनिमम ग्रेटर देन 1 है, मिनिमम 1 होगी क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो हम h इक्वल टू 1 से ले सकते हैं। h क्या है, हमारी हाइट ऑफ ट्री है। हाइट ऑफ ट्री फॉर एग्जांपल इसमें अगर इस वाले एग्जांपल में आपको बताऊं तो क्या होती है, रूट नोड से लीफ नोड तक का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस में कितना होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस किसके टर्म्स में हम काउंट करते हैं, एजेस के टर्म्स में। तो रूट नोड से अगर यहाँ पे आएंगे, एक एज लगी, यहाँ इस नोड से इस लीफ पे आएंगे, 2 एज लगी, तो इस ट्री की हाइट कितनी हुई, हाइट इक्वल टू 2। ठीक है, तो हाइट इक्वल टू 1 के लिए एक बार ट्री बना के देखते हैं एंड फिर चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्म मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स किस फॉर्मूले के हिसाब से बन रही हैं। ठीक है, h इक्वल टू 1 पे हाइट 1 चाहिए, ये हमारी रूट नोड है, इसकी एक ये नोड बना देते हैं। यहाँ पे अब h इक्वल टू 1 है। ठीक है, और अगर यहाँ पे अब चेक करें कंडीशन जो हमें गिवन थी, लेफ्ट नोड्स माइनस राइट नोड्स इज इक्वल टू 0, 1 या 2। इस नोड के लिए हम चेक करते हैं सबसे पहले, इस नोड के लिए क्या है, अगर निकालेंगे वाला कंडीशन दो, इसकी लेफ्ट नोड्स कितनी है, 1, राइट नोड कितनी है, राइट नोड यहाँ पे कोई है ही नहीं तो 0, 1 - 0 इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब इस वाली नोड के लिए देखते हैं, इस वाली नोड के लिए लेफ्ट वाली कितनी है, लेफ्ट वाली कुछ भी नहीं है, 0, राइट वाली कितनी है, 0, 0 - 0 0, तो इस वाले के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स हमें बतानी है तो अगर इसके आगे एक और लगाएंगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स हो जाएंगी वो, तो इसको हम हटा सकते हैं इस वाली नोट को। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एट h इक्वल टू 1 कितनी नोट्स आई हमारे पास, नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे ही h इक्वल टू 2 के लिए भी एक बार देख लेते हैं ट्री बना के। h इक्वल टू 2 के लिए जब ट्री बनाएंगे तो मिनिमम हाइट कम से कम 2 चाहिए, तो मैं हाइट 2 ले आता हूँ। हाइट एक एज यहाँ से आई एंड एक एज यहाँ से आई, तो हमारी हाइट कितनी हो गई, 2। ठीक है, अब मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स बतानी, अब हमें चेक करना है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। चेक करते हैं, इसमें लेफ़्ट नोट्स कितनी होंगी,
इसकी लेफ्ट नोट 2, राइट नोट कुछ भी नहीं है 0, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, सेटिस्फाई कर रहा है 2 है, ठीक है। इस नोट के लिए देखते हैं, इसकी लेफ्ट नोट कितनी है 1, राइट नोट एक भी नहीं है 0, 1 माइनस 0 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। इसकी राइट नोट लेफ्ट नोट 0, राइट नोट भी 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और हाइट इक्वल टू 2 पे ये मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स है। अगर आप यहाँ पे एक और नोट भी जोड़ देंगे तो वो नंबर ऑफ नोट्स बढ़ जाएंगे। मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स के लिए हाइट इक्वल टू 2 पे यही वाली ट्री बनेगी आपकी। तो हाइट इक्वल टू 2 पे नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं ये आपके पास 3, ठीक है। हम फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को रख के देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो h इक्वल टू 1 पे h इक्वल टू 1 पे अगर इस फॉर्मूले में रखें 2 की पावर h इक्वल टू 1 पे 2 की पावर 1 माइनस 1 इक्वल 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। हर फॉर्मूले में कोई रख के देख लेते हैं। और हमारी नंबर ऑफ नोट्स कितनी आई थी, h इक्वल टू 1 पे नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू 2। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है ये 1 दे रहा है, ये 2 दे रहा है। हमारा आंसर 2 आना चाहिए था, तो ये नहीं है। इसको चेक करते हैं, 2 की पावर h इक्वल टू 1 है, 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 2 की पावर 0 प्लस 1, ये कितना हुआ 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ये हो सकता है, आगे फर्दर ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे हमें। इसे चेक करते हैं, 2 की पावर 1 माइनस 1, ये 1 आया, ये नहीं हो सकता है। 2 की पावर h मतलब 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, ये भी हो सकता है। अगर हमें दो आंसर सेम मिल रहे हैं तो हमें फर्दर एक और एग्जांपल लेके चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने एट इक्वल टू 2 के लिए भी लिया था, इसके लिए भी चेक करके देखते हैं। इसके लिए जो वेरीफाई करेगा वो हमारा सही आंसर होगा। फिर अगर इस पर भी सेम आएगा आगे फर्दर करने पे तो एच इक्वल टू 3 पे बना के भी देखेंगे, ठीक है। एच इक्वल टू 2 के लिए अगर देखें इसे, ये वाले तो दोनों पहले इनवैलिड हो गए थे तो इनको चेक नहीं करेंगे, सिर्फ बी और डी ऑप्शन को चेक करेंगे। एच इक्वल टू 2 पे 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, ठीक है। ये फिर से सही दे रहा है। एन इक्वल टू नंबर ऑफ नोट्स कितनी थी 3 थी। इस पर चेक कर लेते हैं एक बार, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स 4 दे रहा है पर हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 3 आनी चाहिए थी, तो ये गलत है। सो और राइट ऑप्शन इज बी। आपको एक बार मैं एच इक्वल टू 3 के लिए भी हाइट बना के दिखा देता हूँ, अगर आपको फर्दर वेरीफाई करना हो तो। एच इक्वल टू 3 पे कैसे हाइट बनेगी, ऐसे पहले तो आपको एक हाइट 3 की एक नोड हाइट 3 की एक बाइनरी ट्री बना देनी है, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपको नोट्स और ऐड करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर इसके लिए देखें, नंबर ऑफ लेफ्ट नोट्स कितनी है 3, नंबर ऑफ राइट नोट्स कितनी है 0, 3 माइनस 0 3, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमें यहाँ पे एक एक्शन नोट जोड़ना पड़ेगा राइट में। तो अब चेक करेंगे, 3 लेफ्ट नोट्स हैं, राइट नोट 1 है, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ठीक है। हर नोट के लिए आपको चेक करना पड़ेगा ये वाली कंडीशन, लेफ्ट नोट माइनस राइट नोट इज इक्वल टू 0 या फिर 1 या फिर 2। इसके लिए चेक करते हैं, इसके लिए 2 राइट में 0, 2 माइनस 0 2। इसके लिए चेक करेंगे 1, इधर लेफ्ट में 1 है, राइट में 0 है, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसके लिए चेक करेंगे 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। इसके लिए चेक करेंगे, इसकी भी लेफ्ट में एक भी नहीं है, राइट में एक भी नहीं है, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो इसमें एट एच इक्वल टू 3 पे मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स कितने आई हमारे पास, 1 2 3 4 5, मिनिमम नंबर नोट्स कितने आई, n इक्वल टू 5। अब जो हमारा फॉर्मूला आया है, आंसर आया है ऑप्शन बी, 2 की पावर h माइनस 1 प्लस 1, इसको इसमें लगा के वेरीफाई भी कर सकते हैं, 2 की पावर h माइनस 1 प्लस 1। ओके, एट h इक्वल टू 3 पे अगर इस फॉर्मूले में रखें, 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। सो यस, ये वेरीफाई कर रहा है। सो राइट आंसर इज़ बी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियोज़। मैं और भी न्यू वीडियोज़ लाने वाला हूँ गेट CSIT सिलेबस पे। थैंक यू।